ये बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रिय मित्र छोटे भाई आज़ाद सिंह, जो कि अभी तक इंडस्ट्री में एज अ राइटर, सॉन्ग राइटर आप सब लोगों के सामने आए हैं, वो एज अ सिंगर एक्टर मार्केट में आ रहे हैं। और इनको मैं एज अ सिंगर अपनी कंपनी आईफा म्यूज़िक वर्ल्ड में 8 तारीख को लॉन्च कर रहा हूँ। इनका पहला गाना आने वाला है और जिसका टाइटल है का हाल बा, और मेन टाइटल है मैं हूँ आज़ाद। तो गाने के बोल हैं का हाल बा, उससे मैं इनको लॉन्च कर रहा हूँ एज अ सिंगर। और आप सब लोगों से ये अपील करूँगा कि खाली आज़ाद भाई ही नहीं, हमारी इंडस्ट्री में जितने भी अच्छे कलाकार हैं, जितने भी अच्छे सिंगर हैं जो आगे बढ़ सकते हैं, जिनको मौका मिलना चाहिए, आप सब लोग उन्हें सपोर्ट करें। और जितना प्यार इनको आपने एज अ राइटर दिया है मार्केट में, इन्होंने बहुत बड़े बड़े गाने लिखे हैं, पवन जी के लिए, खेसारी जी के लिए, समर जी के लिए, कल्लू जी के लिए, निरहुआ जी के लिए, सबके लिए इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं। और अब वक्त है आप सब लोगों को सपोर्ट करने का, क्योंकि इनके अंदर एक सिंगर छिपा हुआ था काफ़ी दिनों से, जिसको मैंने और आर्या ने मिलकर पहचाना है। और हम दोनों लोगों के मेहनत से इनको एज अ सिंगर हम मार्केट में ला रहे हैं। तो इसी चीज़ की ओपनिंग करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है। और ये जो लुक है, ये इनकी पहली एल्बम का लुक है। और अगर ये लुक आप सब लोगों को पसंद आता है या आपको अच्छा लगता है तो इसी लुक को ये आगे कैरी भी कर सकते हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा है। आज़ाद जी बहुत बदल गए हैं आप। मैं बदला नहीं हूँ, बस वेशभूषा बदला है। बदले बदले से लग रहे हैं। मेरा थोड़ा सा पद बदला है और सब कुछ वही है, अंदर का आज़ाद वही है। जी, सॉन्ग के बारे में बता दीजिए। ये जो लुक है बेसिकली, जिसे जैसा कि योगेश जी ने बताया, इस गाने के लिए आप बदला गया है, ये गाने के बारे में बता दीजिए, फिर आगे सवाल करेंगे। जी, बताना चाहूँगा मैं कि हमने एक गाना लिखा था का हलवा, जो कि एक रैप सॉन्ग है। और रैप हमने बहुत इंग्लिश स्टाइल में हमने नहीं किया है, हमने एक भोजपुरी स्टाइल में किया है, जो हमारे दर्शकों को पसंद आ सके। तो हम लोग ऐसे डमी कर रहे थे और आर्या भाई के यहाँ, तो भैया को अच्छा लगा वो डमी। तो हम लोग तो सिंगर डिसाइड नहीं हो पा रहा था किसको कराया जाए। इन्होंने कहा कि नहीं आप ही गाओ, आपकी आवाज़ में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आर्या भाई का समर्थन मिला और फाइनली डिसीजन यही हुआ। थोड़ा सा मैं ही डर रहा था, थोड़ा पीछे हट रहा था, लेकिन फाइनली डिसीजन हुआ कि नहीं आप ही गा रहे हो। और हमने गाया और थोड़ा जब परफॉर्म का टाइम आया तो भी मैं थोड़ा सा डरा। इन्होंने बोला नहीं आप ही परफॉर्म करोगे, तो वो भी किया हमने, कॉन्फिडेंस भी मौका मिला और फाइनली ये गाना बन गया। और जो भी ये लुक देख रहे हैं, ये भैया का क्रिएशन है। इन्होंने सोचा कि हम अलग लुक आपको देंगे। जी, आर्या जी, इंडस्ट्री को एक नया रॉक स्टार मिलने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सॉन्ग वाकई में जो रैप सॉन्ग होता है अक्सर पॉप हिट्स में ज़्यादातर रहता है। मैं देखा हूँ हमेशा, जब भी मैं रैप सॉन्ग वगैरह पहले बनाता था तो ये ज़्यादातर देहाती है, प्योर जो बोलते हैं ना, देहात का चीज़ मिक्सअप करके कुछ नया वेस्टर्न टाइप का सॉन्ग क्रिएट हम लोगों ने किया है और बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है। मैं तो काफ़ी बार सुन चुका हूँ इस सॉन्ग को। और परसों यानी कि 8 तारीख को भी है, 8 तारीख को लॉन्च हो रहा है आईफा म्यूज़िक वर्ल्ड से। आप लोग सुनिए और बहुत ज़्यादा प्यार से बात दीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत हुआ है इस सॉन्ग पे। जी, पूजा मैडम, आप भी गा रही हैं इस गाने में आज़ाद जी के साथ, आपकी फीमेल वॉइस जो है, आप कितनी एक्साइटेड हैं इस गाने को लेकर? बहुत ही ज़्यादा, बहुत खुश हैं। बहुत। अच्छा, योगेश जी, जब लॉन्चिंग की बात हुई होगी कि ये हम गाना बना रहे हैं और आज़ाद जी को लॉन्च किया गया, तो क्या आप इन्हीं को ध्यान में रखकर यही गाएंगे, यही एक्ट करेंगे, उसी के अनुसार गाना बनाया गया था या गाने में ये फिट हो गए? नहीं, इनको मैं पहले काफ़ी दिनों से जानता हूँ, काफ़ी महीनों सालों से जानता हूँ। दबंग सरकार के टाइम से मैं जानता हूँ। और हमारे जो गाने दबंग सरकार में लिखे गए, पागल बनोले, कार्य पत्थर की जितने भी गाने लिखे गए, उस टाइम से हम लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी मैच करती है। तो उस टाइम से मुझे पता है कि इनके अंदर बहुत बढ़िया टैलेंट है, लिखने का भी टैलेंट है और सुर का भी बहुत अच्छा नॉलेज है इनको, म्यूज़िक डायरेक्शन का भी इनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है। तो जब हम लोगों का ये गाना बनाया गया, रैप सॉन्ग पहले बनाया गया था, तब तक ये डिसाइड नहीं था कि इसको गाएगा कौन। अब जब वो रैप सॉन्ग बनाया गया तो इनकी डमी हमने सुनी, इन्होंने अपनी डमी दी थी उसमें, और डमी सुनते ही मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये जब डमी इतनी बढ़िया गा रहे हैं तो फाइनल सॉन्ग तो और अच्छा गाएंगे। तो उस डमी के माध्यम से मुझे इनके अंदर का जो छिपा हुआ सिंगर है वो मार्केट में लाने का मन किया कि यार जब इनके अंदर एक सिंगर है और उसको मार्केट में लाया जा सकता है।
तो वो डमी ही एक ऐसी चीज़ थी जहाँ से मुझे इनके सिंगर होने का एहसास हुआ, और सुर का नॉलेज है ही। तो मैंने ही इनको ये ऑफ़र किया कि भाई अब ये गाना आपने लिख दिया है, इसको बनाया जाएगा। तो इन्होंने पूछा भैया सिंगर किसको लेना है, तो मैंने कहा सिंगिंग तो आप ही कर रहे हैं। तो इनको भी झटका लगा। आर्या जी ने तो बिल्कुल हाँ कर दिया कि हाँ भैया बिल्कुल सही डिसीजन है आपका और मैं रेडी हूँ। तो इन्होंने कहा भैया मैं रेडी नहीं हूँ। मैंने कहा आप रेडी हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो इन्होंने अपनी चीज़ें बताई जो थोड़ा सा सब लोगों के अंदर डर भरा रहता है, कॉमन सा डर है। हालांकि जो क्रिएटिव लोग होते हैं, टैलेंटेड लोग होते हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इत्र छिपाए छिपता नहीं किसी को सूंघने से। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इनको फिर धीमे धीमे कॉन्फिडेंस आया। 1 बार 2 बार 3 बार इन्होंने गाया, और चौथी पांचवी बार में मुझे लगता है इन्होंने मुद्दा क्या है ना कि दिया था। हमेशा डर की बात बोले तो एक ये होता है कि जैसे कि अभी गीतकारी कर रहे हैं भैया, साथ ही साथ सिंगिंग करेंगे, तो कोई भी एक सेंस थोड़ा सा होता है ना कि हम ये काम करते हुए वो करेंगे तो थोड़ा चीज़ें होता है मन में, क्या बेस्ट हो पाएगा क्या अपने अंदर। मानता हूँ मैं बहुत अच्छा बेहतर, क्योंकि देखिए जो अपनी काम को ना खुद नहीं जांच सकते, पब्लिक ज़्यादा ये करती है कि हाँ पब्लिक डिसाइड करती है कि बेहतर है या क्या हो सकता है अच्छा। तो अभी भैया ने हिम्मत दिखाया कि मतलब ये गाना मैं अच्छा किया हूँ क्योंकि हम लोग का प्रस्थान था कि अच्छा ये गाना वाकई में बना हुआ है। तो गाना जब फाइनल हुआ, फाइनल टच पे हम लोगों ने सुना, तो शायद मुझे लग रहा है कि आज़ाद भैया को भी काफ़ी पसंद हुआ होगा कि नहीं अब बेहतर है ये गाना। तो सोचा गया कि नहीं अब फाइनल है, और भैया के साथ ही सारा प्लानिंग हुआ और शूट बाकायदा मैंने तो प्रीव्यू कॉपी देखा है इस सॉन्ग का, बहुत ही बेहतरीन है।